दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों आज फिर सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं, फिर विस्तार से जानेंगे। भारत के दो प्रधानमंत्री ऐसे जो कभी भी लाल किले पर तिरंगा झंडा नहीं फहरा सके। बाढ़ को ही कमाई का जरिया बना लिया। पत्नी ने बीच चौराहे ही पति को पीट डाला। अब फर्जी इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम ऑफिस, चोर ने ही पुलिस की वर्दी पहन ली। हेलो, मैं धोनी बोल रहा हूँ। दर्शकों आज सोमवार है 11 अगस्त और 2025 का दिन। आज से ठीक 5 दिन बाद यानी कि 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कौन से ऐसे दो प्रधानमंत्री थे या रहे हैं जिन्होंने कभी भी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया। या हम जो भी कह सकते हैं कि इन दो प्रधानमंत्रियों को दिल्ली के लाल किले पर कभी भी तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ। दर्शकों इनमें से एक थे श्री गुलजारीलाल नंदा जी, जो 2 बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। पहली बार वो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के ऊपर प्रधानमंत्री बने थे और दूसरी बार वो लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन पर प्रधानमंत्री बने थे। वहीं दूसरी तरफ श्री चंद्रशेखर जी भी थे, जो प्रधानमंत्री तो थे लेकिन वो 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक ही प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान कोई 15 अगस्त आया ही नहीं। हरियाणा के सोनीपत में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और पानी भी आया हुआ है। वहीं हरियाणा में ही सोनीपत में ही कुछ स्थानीय युवकों ने इसी बाढ़ को ही कमाई का जरिया बना लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां के लोकल स्थानीय युवक जो गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं उन्हें धक्का लगाकर बाहर निकालने के एवज में 500 रुपये से 1000 रुपये तक वसूल रहे हैं। हालात का फायदा उठाते हुए इन युवकों की ये हरकत अब पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बन गई है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि मुश्किल समय में पैसे नहीं ऐंठने चाहिए और ये तरीका गलत है और प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शनिवार को एक महिला ने अपने पति को बीच चौराहे पर ही अच्छी तरह से पीट डाला। जब वो अपने पति को पीट रही थी तो वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उस औरत को रोकने की कोशिश की, पर वो औरत इतनी गुस्से में थी कि वो उन पुलिस वालों से ही उलझ पड़ी और अपने पति को पीटती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक पति पत्नी दोनों ही नशे में धुत थे और पति ने नशे में होने की वजह से अपनी पत्नी का मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया था और इसी बात के ऊपर पत्नी को गुस्सा आ चुका था जो वो निकाल रही थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में नोएडा की पुलिस ने अब एक इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का भंडाफोड़ किया है और भंडाफोड़ करने के बाद उनके 6 सदस्य पकड़ भी लिए हैं। ये लोग खुद को सीनियर अधिकारी बताकर लोगों से ठगी किया करते थे, ये पुलिस वालों का कहना है। और इनके पास तलाशी के दौरान कई मोहरें और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। ये मोहरें और दस्तावेज सारे अलग अलग मंत्रालयों के हैं। दर्शकों मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अभी हाल में ही कुछ दिन पहले यहीं नोएडा में
नोएडा पुलिस ने एक फर्जी दूतावास का भी भंडाफोड़ किया था। उस दूतावास को गुजरात का एक शख्स हर्षवर्धन जैन चला रहा था। बेंगलुरु में एक चोर ने पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया। जब उसने वीडियो कॉल किया तो वो उस समय पुलिस की कस्टडी में था। इस वीडियो कॉल के बाद जो पुलिस कांस्टेबल वहां ड्यूटी पर तैनात था उसे लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और सामान की बरामदी करने के लिए उसे एक होटल में रुकवाया गया था, जहां पर उसने कांस्टेबल के बाहर जाने पर उसकी वर्दी पहन ली और फिर अपनी पत्नी को वीडियो कॉल लगा ली। दर्शकों, सोचने की बात है कि होटल के कमरे में चोर को अकेला छोड़कर बाहर चला गया था। बड़ी अजीब सी बात है। आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार का मोबाइल फोन नंबर 2 हफ्ते पहले ही छत्तीसगढ़ के माडा गांव के निवासी एक मनीष को अलॉट कर दिया गया था। वहीं मनीष का दावा है कि जैसे ही सिम एक्टिवेट हुआ तो उसे विराट कोहली समेत कई क्रिकेटरों के फोन आने लग गए। पहले तो मनीष और उसके दोस्त इसे मजाक ही समझ रहे थे और सोच रहे थे कि हमारे साथ कोई फ्रैंक कॉल कर रहा है। लेकिन फिर जब एक दिन रजत पाटीदार ने खुद कॉल किया तो मनीष ने फ़ोन उठाया और मजाक में ही कह दिया, हेलो, मैं धोनी बोल रहा हूँ। इस पर रजत को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि 10 मिनट में पुलिस पहुँच रही है। पुलिस पहुँची तो लड़के डर गए और फिर पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और जब उन लड़कों को सारी सच्चाई पता चली तो उन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए वो सिम पुलिस को वापस लौटा दी। तो दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।